साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9। साथियों, हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये इजराइल चौधरी हैं, जो पिछली बार दो बार हथीन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। बात करते हैं आगे इनकी क्या प्लानिंग है, कैसे कैसे ये अपना आगे का सफर तय करने वाले हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। और इसके बाद में मैं जो हमारे आने वाला जो टाइम है, बहुत सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ में अभी आपने सवाल किया कि आगे की रणनीति क्या है। कांग्रेस की रणनीति कोई नई नहीं है। हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हर वर्ग हर समाज के नेता हैं, और हमारे चौधरी उदयभान जी जो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी जो जोड़ी मिलकर के जो प्रदेश में काम कर रही है, वो हर आदमी उससे वाकिफ है। और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो सबके सामने है। चाहे पीछे विकास की बात रही हो, हुड्डा साहब का 10 साल का राजकाज रहा, और 10 साल के राजकाज में हुड्डा साहब ने जो हर वर्ग को मान और सम्मान दिया, हर वर्ग का काम किया, हर समाज का ध्यान रखा। चाहे वो खिलाड़ियों की बात थी, चाहे व्यापारियों की बात थी, चाहे ऐसी समाज की बात थी, किसी भी समाज को उन्होंने अपने उस काम से पीछे नहीं छोड़ा। वो सारी बातें जनता की दिमाग में हैं और जनता उस राजकाज को दोबारा देखना चाहती है। हुड्डा साहब को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहती है। और हमारे अध्यक्ष साहब हैं और अपने उदयभान जी, उनको डिप्टी सीएम देखना चाहते हैं। और जो भी हमारी कांग्रेस की जो कार्यशैली है उससे सब खुश होकर के लोग आज हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भाई, हमारे सांसद जी, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं राजनीति करके, कांग्रेस की जिन्होंने लहर चला रखी है, इन सबको हम लेके चल रहे हैं। जो कांग्रेस का घोषणा, चाहे वो बुढ़ापे की पेंशन हो, जो 12,000 दोनों की बुढ़े और बुढ़िया की दोनों की 12,000 पेंशन जब मिलेगी, बिजली का बिल 300 यूनिट तक का बिजली का बिल माफ रहेगा। और जो प्लॉट ऐसी समाज को दी गई, उनको उस प्लॉटों पे दोबारा प्लॉट का काम सुबह दे करके उस पर 2 घर का मकान, 2 कमरे का मकान बनाया जाएगा। चाहे किसानों की MSP की गारंटी की बात हो, ये सारे मामले जो हम लेकर चल रहे हैं, सबको लेकर के हम ग्राउंड में उतरे हुए हैं। और हर घर कांग्रेस का प्रोग्राम हमारा चल रहा है। ये सारी बातें हमारी जनता के सामने हैं। और जनता बीजेपी के झूठे वादों से, जो झूठे वादे दे करके लोगों से राजकाज ठग लिया और राजकाज किया, उस जनता उससे भली भांति जान चुकी है। और बीजेपी से तंग आकर के कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। कांग्रेस का यहाँ राज भी बनेगा, गाँव के हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे, और हर वर्ग को मान और सम्मान मिलेगा, विकास होगा, सबको नौकरियाँ भी जहाँ खाली पड़ी हैं नौकरियाँ मिलेंगी। इन सब बातों को जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। हमारे वालिद साहब जो जलेबखान जी, जब यहाँ पहले हमारे CPS रहे, उस वक्त जो लोगों के लिए मान सम्मान था, उन्होंने जो काम यहाँ किए, चाहे सिविल सेक्रेटरी की बात रही हो, चाहे जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बात रही हो, 50 बेड के अस्पताल की बात हो, या एक गांव से दूसरे गांव में जाने के जो रास्ते थे, जो सदियों से पड़े थे, वो सड़कें थी। और यहाँ हज़ारों लोगों को नौकरियाँ मिली, चाहे यहाँ लड़कियों के कॉलेज की बात थी। ये सारे के जब काम यहाँ हुए, सबको मान सम्मान मिला। उस राज को, हमारे वालिद साहब के राज को दोबारा जनता याद करती है। और मेरे उसमें भी हर जनता, हर आदमी हथीन क्षेत्र का हमारे वालिद साहब को उसको देखता है। जिस तरह से इनके वालिद साहब ने मान सम्मान किया, राज किया, लोगों को के काम किए, उस सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमें पूरा काफ़ी तादाद में काफ़ी समर्थन इस तरह से मिल रहा है, जैसे हमारे वालिद साहब को 2009 के इलेक्शन में मिला था, इस तरह से ही समर्थन फिर मुझे मिल रहा है। और मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ, जिस तरह से इस हमारे हथीन विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में, हर समाज में जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरी तरह से ऊपर वाले से विश्वास है कि ऊपर वाला हमारी जीत करेगा। और दोबारा से जिस तरह हमारे वालिद साहब ने मान और सम्मान किया, हर वर्ग का, हर बिरादरी का, 36 बिरादरी का, हर सदी का, 36 बिरादरी का, हर समाज के हर आदमी का, उस तरह से फिर हमारी तरफ से मान सम्मान मिलेगा। ये सब बात लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और पूरा समर्थन मिल रहा है।
तो साहब ये बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, यानी कि पूरा देश लोकसभा चुनाव के सामने खड़ा हुआ है। कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को लेकर? फरीदाबाद ही नहीं, पूरे हरियाणा में और पूरे देश में कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। फरीदाबाद में अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है। हमारे जो पार्टी का जो हाईकमान है, शीर्ष नेतृत्व अभी तक पे फाइनल करेंगे, जिसको भी टिकट देंगे उसके लिए पूरे हमारा पूरा समर्थन तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। और यहाँ से 3 से नहीं, पूरे फरीदाबाद से जीत के जाएगा कैंडिडेट, यहाँ से जीत के जाएगा। हरियाणा में ऐसा लग रहा है, माहौल इस तरह बना हुआ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में विश्वास है, भाई दीपेंद्र जी में विश्वास है लोगों का। ऐसा लग रहा है कि 10 की 10 सीट कांग्रेस की हरियाणा से जीत के जाएंगी और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा की सीट है हरियाणा से कांग्रेस की होंगी। तो इस बार आपको क्या उम्मीद लगती है, यहाँ से फरीदाबाद से कौन लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार होने वाला है कांग्रेस का? कांग्रेस का देखो जी, उम्मीदवार तो कोई भी हो सकता है, हाईकमान का मामला है। लेकिन जो लोगों की चाहत है, जो लोगों की इच्छा है, तो करण सिंह दलाल जी को यहाँ उम्मीदवार देखना चाहती है। बाकी रही हाईकमान की बात, हाईकमान किसको बनाए? भाई करण सिंह दलाल जी को बनाएंगे तो स्वागत है, नहीं बनाएंगे तो पार्टी जिसको भी बनाएंगे उसके लिए उतना ही काम करेंगे। अभी इस रेस कोई में भी कैंडिडेट होगा वो कैंडिडेट है जीत जाए। हमारे भाई विजय प्रताप जी इस रेस में है, करण सिंह दलाल जी इस रेस में है, पंडित जी नीरज शर्मा जी इस रेस में है। और अभी जो पार्टी की जो मीटिंगें वो चल रही हैं, जब कभी निष्कर्ष निकलेगा, जब हाईकमान नाम तय करेगा, हम उसके लिए काम करेंगे। यहाँ से हम 3 विधानसभा से तो लगभग 1 लाख वोट से यहाँ से कैंडिडेट जीत के जाएगा। बाकी फरीदाबाद पार्लियामेंट में यहाँ से कांग्रेस की जीत होगी। यहाँ से जो भी पार्टी हाईकमान कैंडिडेट उतारेगा वो यहाँ से जीतेगा। फरीदाबाद से हमारा एक एमपी यहाँ से बन के जाएगा। बाकी पूरे हरियाणा में भी मुझे उम्मीद है 10 की 10 सीट हरियाणा में कांग्रेस की होंगी। अभी आपने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो झूठ की राजनीति करती है। जो फिलहाल जो माहौल बना हुआ है देश में, उसमें कांग्रेस के प्रति ज्यादा रुझान है या बीजेपी के प्रति ज्यादा रुझान है? देखिए, जो मोदी मीडिया है, और उस मीडिया की से जाएंगे तो बीजेपी को आप देखेंगे, भाई बीजेपी दिखाई पड़ेगी। लेकिन अब धरातल पे आप जाएंगे तो बीजेपी से हर आदमी तंग है, हर आदमी दुखी है। और कांग्रेस को पूरा देश चाह रहा है। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहा है। कांग्रेस का इस बार बीजेपी का बदलाव है। ये ठीक है, आपको जब मीडिया दिखाते हैं तो मीडिया हर वक्त टेलीविजन पे जाओगे तो आपको मोदी दिखाई देगा। ये सब की जो बात है, साउथ में कहीं बीजेपी नहीं है, आप सब कुछ देख रहे होंगे, पूरे साउथ में कहीं बीजेपी नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी ने ये 400 पार का नारा दे दिया, ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं सब में पहले ही बीजेपी बैठी थी। और आज देखने को ये मिल रहा, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो, या यूपी हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, सब में कहीं न कहीं बीजेपी की सीट, बहुत सारी सीट घट रही है, बट कहीं नहीं रही। इसलिए बीजेपी दोबारा सत्ता पे काबिज नहीं होगी और बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। बीजेपी इस देश पर राज नहीं करेगी। कहीं संविधान बिगाड़ने का काम कर रही है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, तो संविधान के साथ छेड़खानी करके ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग करके जिस तरह से इस देश को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है बीजेपी, ये देश इस तरह से कुछ नहीं जाए। कांग्रेस हर प्रयत्न कर रही है, हर हमारी पार्टी प्रयत्न कर रही है कि देश को ईडी सीबीआई के दबाव से और जिस तरह से ये लोग राज कर रहे हैं उससे बचा करके इस देश के संविधान को बचाया जाए और देश के प्रजातंत्र और लोकतंत्र को बचाया जाए। तो चौधरी साहब, एक बात बताइए कि राहुल गांधी जी को लेकर के मीडिया और सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही गई, उन्हें पप्पू तक भी कहा गया है। क्या वो मोदी जी के मुकाबले में आपको लगता है कि इस बारी चुनाव में उतर सकेंगे? देखिए, जो मीडिया है तरह तरह की बात दिखा रहा है और तरह तरह की बात को जो राहुल गांधी जी कहते हैं तो बात को बिगाड़ कर कुछ और तरह दिखा देता है। आज देश का राजा इतना झूठ बोल रहा है, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी अगर सही बात को राहुल गांधी जी को दिखाएं और देश उन्हें देखे तो राहुल गांधी बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनती और बहुत ही काबिल इंसान है और बहुत ही बढ़िया कांग्रेस का लीडर है। राहुल गांधी जी को वो सही प्रकार से दिखा नहीं पा रहे। राहुल गांधी जी ने इस देश के बारे में जो कहा है
जो पहले कह दिया है, चाहे वो कोरोना का पीरियड रहा हो, चाहे देश में मंदी का पीरियड रहा, नोटबंदी का रहा, राहुल गांधी ने सब बातों को पहले ही कह दिया। तो राहुल गांधी जी जीनियस हैं, राहुल गांधी इंटेलिजेंट हैं, राहुल गांधी काबिल हैं, लेकिन मोदी जी झूठ बोल रहे हैं देश में और झूठ को दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी झूठ भी नहीं बोलते और बड़े जीनियस हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, सब बातों को समझते हैं, सब बातों को देखते हैं और जो बात कहते हैं वो अपनी बात के परिपक्व हैं, अपनी बात को मजबूती से रखते हैं, लेकिन उन बातों को दिखाया नहीं जाता। मीडिया उन्हें तरह तरह से बिगाड़ कर दिखाता है। राहुल गांधी जी बहुत ही राहुल गांधी बहुत ईमानदार हैं, बहुत ही काबिल हैं और आने वाले टाइम राहुल गांधी जी के उसमें नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राजकाज बनाएगी। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो अलग बात है, चाहे जब तक मोदी जी का झूठ चल रहा है, लोग बाग झूठ के बहकावे में कब तक आएंगे? कभी न कभी तो इस जनता की आंख खुलेगी और जनता अब काफी दूर से मोदी जी को समझ चुकी है, बीजेपी के राजकाज को समझ चुकी है। जो झूठा लालच और प्रलोभन दे के जो राजकाज बनाया था, आज किसानों को देख लीजिए, लगभग 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी की काम की चित्र नहीं रहेंगे। आप चाहे ऐसी समाज को देख लो, दलित को देख लो, किसान को देख लो, खेल खिलाड़ियों को देख लो, सब इस देश में इस बीजेपी के राज में कहीं न कहीं दुखी है। महिलाओं को देख लो, मोदी जी ने अपने झूठ से इस देश को उठाया हुआ। राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, राहुल गांधी सच्चे ईमानदार। महिला सुरक्षा को लेकर के मोदी जी पर हमेशा सवाल उठते आए हैं। एक तरफ जहां महिला के सुरक्षा की बात करते हैं तो महिलाओं को सुरक्षा दे पाई बीजेपी या नहीं दे पाई? देखो, महिलाओं की जहां सुरक्षा की बात है, मोदी जी सिर्फ झूठी बात करते हैं। नहीं, महिलाओं को आप देख रहे हैं कहीं न कहीं महिला सुरक्षित नहीं। महिलाओं के साथ कैसे कैसे जुल्म हुए हैं, चाहे खिलाड़ियों के साथ जुल्म हुए हों या ऐसे ऐसे बलात्कार हुए जिनकी सुनवाई तक नहीं हुई, और वो किसी ऐसी समाज से थी, कहीं कोई किसी समाज से थी, उनकी किसी ने इस देश में नहीं सुनी। तो महिला सुरक्षित नहीं है इस राजकाज में। किसी भी प्रदेश में, देश में महिला सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षित की बात तो, महिला सशक्तिकरण की बात तो सिर्फ मोदी सरकार झूठ बोल रही है, झूठ के साथ सरकार चला रही है। महिला सुरक्षित नहीं, और महिलाओं के साथ तो कहीं न कहीं जाती है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक बीजेपी के एमएलए का बयान आया था कि बीजेपी संविधान को बदलना है तो बीजेपी को लाना होगा। क्या कांग्रेस इस बात को कह सकती है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी? ये संविधान, ये देश का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। इस देश का संविधान में सबको जगह है, हर वर्ग को, हर समाज को, हर आदमी को जगह मिले मान। इस संविधान के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और राजकाज में जैसे भी बीजेपी का है, ये कई संविधान के साथ छेड़खानी करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। हम इसकी पूरी तरह से हम इसकी मुखालफत करते हैं। और जब राजकाज कांग्रेस का, जब कभी तो राजकाज आएगा और संविधान को और मजबूती देंगे, संविधान के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं होगी। और संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिख दिया, आज बाबा ने कितनी मेहनत से, कितनी कुर्बानियों से अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ करके जो देश को संविधान लिखा, देश के लिए संविधान दिया, उस संविधान की मान मर्यादा को रखते हुए कांग्रेस पार्टी उसको आने वाले टाइम में और मजबूती देगी उस संविधान को। हमारी तमाम बातचीत हुई चौधरी इजराइल चौधरी जी से, जो विधानसभा क्षेत्र हथीन से कांग्रेस के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस की आगामी रणनीति के बारे में बात हुई, लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर भी जो बात हुई वो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सुनी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में कांग्रेस का ये संदेश जा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके। और हमारे साथ अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।